हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं न्यू चैप्टर स्टार्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो कहाँ से आया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आया है। तो चलो पहले समझते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन उससे भी पहले हमको समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले करेंगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो देखो, ये जो पॉलिनोमियल्स जो है वो हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया है। दैट इज जो हमारा 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जो था वो क्या था, पॉलिनोमियल्स ही था। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन अगर कोई आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। देखो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर जो पावर होता है ना, वो अगर क्या है, होल नंबर्स है, तो हम वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि समझो हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं 5x + 9। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें ये जो x है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वेरी होती है। वेरी होती है मतलब क्या, चेंज होती है। ठीक है, एंड ये जो 5 है वो क्या होता है हमारा, ये जो 5 होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। ये जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। जैसे कि अगर आपको कोई पूछे कि x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, 5 है। वैसे ही ये जो यहाँ पे देख रहे हो 9, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। दिस इज कांस्टेंट। ओके, अब देखो, जो वेरिएबल जो होता है ना उसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, पावर भी बोल सकते हैं, और वी कैन से इंडेक्स, और वी कैन से एक्सपोनेंट, कुछ भी बोलो चलेगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर क्या है, 1 है, बरोबर। कुछ नहीं होता है मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो 1 है वो क्या है, हमारा पावर, और वी कैन से इंडेक्स, और वी कैन से एक्सपोनेंट। एंड ये जो तुम लोग प्लस देख रहे हो यहाँ पे, ये जो प्लस है वो क्या है, हमारा एक अलजेब्रिक ऑपरेटर है। अलजेब्रिक ऑपरेटर, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हमारे कौन कौन से ऑपरेटर है, प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये है हमारे अलजेब्रिक ऑपरेटर। सो दिस प्लस इज व्हाट, अलजेब्रिक ऑपरेटर। ओके, सब समझा ये। अब बैक टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, ये है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर से एक बार लिख देती हूँ। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना उसमें जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल उसके ऊपर यानी कि उसके पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए। एंड व्हाट इज होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, यानी कि अगर वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, अगर होल नंबर्स है, तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस इज अवर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखो, ये जो टर्म है इसके वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है, बरोबर, 1 है। दैट इज ये जो टर्म है इस पर जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर मिला वो क्या मिला, हमको 1 मिला। वैसे ही हमेशा याद रखना कि ये जो कांस्टेंट होता है उसमें जो पावर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी कि कांस्टेंट का पावर क्या होता है, 0 होता है। तो देखो यहाँ पे ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था उसमें जो हमको वेरिएबल के ऊपर जो पावर मिला, वेरिएबल के ऊपर जो पावर मिला वो क्या मिला, होल नंबर मिला, है ना, बिकॉज 1 and 0 आर व्हाट, होल नंबर्स। दैट इज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज व्हाट, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, वैसे ही अगर देखो एक और एक एग्जाम्पल बोलूँ मैं, तो एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 7x⁻² प्लस 7x + 11। ओके, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे देखो हम पावर चेक करते हैं, यानी कि वेरिएबल के ऊपर पावर को चेक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो जैसे कि ये टर्म में देखो, ये जो टर्म है इसमें जो ये हमारा वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर मिला वो क्या मिला, -2 मिला। ओके,
और अगर देखो इस टर्म में आ जाते, इस टर्म में जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है, और कांस्टेंट का पावर क्या होता है, 0 होता है, बरोबर। तो यहाँ पे देखो चेक करो कि जो हमको वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स मिले हैं वो क्या मिले हैं, सारे होल नंबर्स है क्या, नहीं, ये हमको क्या मिल गया, एक नेगेटिव इंटीजर मिल गया, नेगेटिव इंटीजर मिल गया, एंड दिस इज नॉट होल नंबर्स, है ना, दिस इज नॉट होल नंबर, यानी कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए, तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, बस, ठीक है। अब देखो फिर हमने क्या किया था, देखो हमने पॉलिनोमियल्स को अच्छे से देखा था 9th स्टैंडर्ड में, फिर हमने पॉलिनोमियल्स को क्या किया था, बेस्ड ऑन डिग्री इसको क्या किया था, इसके टाइप्स बताए थे, बेस्ड ऑन डिग्री हमारे कौन कौन से टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे कि अगर देखो एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है, अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, बरोबर। और अगर एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, देखो यहाँ पे ये वर्ड आ गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि देखो मैं आपको समझाती हूँ, टेंशन मत लो। अब ये जो हमने ये जो हमारा ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो क्या था, पॉलिनोमियल था, बरोबर, दैट इज 5x + 9। तो अब देखो उससे पहले देखो ये डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब क्या कि जो हाईएस्ट पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर होता है जो वेरिएबल का, वही क्या हो जाता है, डिग्री हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमको क्या मिला था कि ये जो टर्म है इसमें जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है, ये जो टर्म है दैट इज ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें जो पावर है वो क्या होता है, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म का पावर क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो देखो ये जो हमको वेरिएबल के ऊपर जो पावर मिले हैं उसमें से जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या हो जाता है, डिग्री हो जाती है, ओके। जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज व्हाट, 1। तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1, तो यानी कि ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, दैट इज दिस इज व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर देखो मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 2x² + 5x + 9, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके ऊपर अगर तुम लोग नोटिस करोगे कि सारे जो वेरिएबल्स है उसके ऊपर जो पावर्स है वो क्या है, होल नंबर्स है, ओके। लेकिन जो पावर है उसमें से जो हाईएस्ट पावर है वो कौन सा है, जैसे कि देखो ये जो टर्म है इसमें जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर है वो है 2, ये जो टर्म है इसमें जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1, बरोबर, एंड कांस्टेंट का पावर क्या होता है, 0, बरोबर। तो देखो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। द हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। तो यानी कि जिसकी भी डिग्री 2 होती है, यानी कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसी के बेस पे क्या है, हमारे पास एक एक्टिविटी है जो पेज नंबर 30 में दी है। देखो इस एक्टिविटी को सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, यानी हमको क्लासिफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स है हमारे सामने वो लीनियर पॉलिनोमियल्स है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब क्या, जो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, वो हो जाएगी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल, और जो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है, और कांस्टेंट का जो पावर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। दैट इज यहाँ पे जो हमको हाईएस्ट पावर मिला वो क्या मिला, 1 मिला, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5x + 9 इज व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे हो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा क्या है, 2 है ना। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज x² + 3x - 5 इज व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो ये यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें जो हाईएस्ट पावर देख रहे हो, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो है हमारा 1,
है ना, यानी कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हो गई क्या 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x माइनस 7। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे क्या है वो 2 है, यानी कि दिस इज अवर व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5x। और ये देखो यहाँ पे भी देखो खाली एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर देख रहे हो वो क्या देख रहे हो, क्या है 2 है, बरोबर। यानी कि अगर एक ही टर्म है और उसमें भी जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो क्या है 2 है, यानी कि यही क्या हो जाएगा हमारा हाईएस्ट पावर हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर ही क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है 2 है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 5x स्क्वायर। ओके, क्लियर है इतना? यस। तो हमने अभी क्या कर लिया, अच्छे से पॉलिनोमियल को समझा, लीनियर पॉलिनोमियल को भी समझा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी समझा। तो अब देखो यहाँ से, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है वहां से ही हमारा क्या डेवलप हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखो, जब हम ये जो पॉलिनोमियल जो होता है ना, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं ना, उसको जब हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं जीरो के, इक्वेट कर देते हैं जीरो के मतलब क्या, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके आगे हम क्या करते हैं, अगर इक्वल टू का साइन लगा के क्या लिखते हैं, जीरो लिख देते हैं, तो तब ये जो हमको जो मिलता है ना, ये क्या मिलता है, एक इक्वेशन मिलता है। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, जैसे कि देखो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब हम इसके आगे क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे और उसके आगे हम क्या कर देंगे, जीरो लिख देंगे, तो ये जो अभी हमको मिला, ये क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। वैसे ही यहाँ पे देखो इसके आगे इक्वल टू का साइन लगा देंगे और जीरो लिख देंगे इसके आगे, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो समझो कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है, देखो एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें क्या होता है, दो साइड्स होते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, और उसके बीच में क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है। तो वैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक इक्वेशन है। क्यों ये एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, और बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन भी है। तो दिस इज इक्वेशन। ओके, बट दिस इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आया है। इसलिए अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, इक्वल टू करके जीरो लिख दिया है हमने, इसलिए यहाँ पे दो साइड्स आ गए हैं और बीच में क्या आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया है। तो इसलिए अब ये बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलो अभी हमने अच्छे से समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो चलो अभी हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो यहाँ से क्या होता है, हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमको पता ही है क्या होता है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, अब हम उसके जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, जैसे कि अगर एक इक्वेशन है और उसमें क्या है, सिर्फ वन वेरिएबल है और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल का वो क्या है, 2 है, तो वैसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। देखो हमको ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिसमें हमको बोलेंगे उन लोग कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, इस डेफिनेशन से पहचानेंगे। देखो ये डेफिनेशन क्या बोलता है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज अ मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अगर एक इक्वेशन है और उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम इंडेक्स है, देखो मैक्सिमम इंडेक्स मतलब क्या, इंडेक्स मतलब क्या, इसको हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर एक वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है, 2 है, तो वैसा इक्वेशन क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये है हमारा एक एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि देखो ये एक इक्वेशन है, बरोबर, इसके अंदर कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज x इज ओनली वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल का वो क्या है,
देखो यहाँ पे ये जो टर्म है इसमें जो वेरिएबल के ऊपर जो इंडेक्स है, ओके, इंडेक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स यूज किया है तो हम इंडेक्स ही यूज करेंगे, वरना पावर भी चलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वेरिएबल है और इसका जो इसके ऊपर जो इंडेक्स है वो क्या है, 2 है, बरोबर। और यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर जो इंडेक्स है वो क्या है, 1 है, और कांस्टेंट का इंडेक्स क्या होता है, 0। तो यहाँ पे बताओ कि जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो कौन सा है, 2 है, बरोबर। यस, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन में क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स इज ओनली वेरिएबल, और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो क्या है, 2 है, इसलिए दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इजी है पहचानना। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर, देखो वेयर a b c क्या हो गए हमारे, a b c आर रियल नंबर्स, ये क्या है हमारे रियल नंबर्स है। और एक बात देखना कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ओके, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और ये जो x है वो क्या है हमारा, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो मैं बताती हूँ, अब हम क्या करेंगे ना, देखो ये जो जनरल फॉर्म है ना उससे क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं, तो आपको ये जनरल फॉर्म समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया है कि a b c क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, बरोबर। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज कि a ले लेते हैं हम 5, b ले लेते हैं हम 7 और c ले लेते हैं हम 5, ठीक है। तो ये देखो a b c क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं, एंड ऑल दिस आर रियल नंबर्स। तो जब हम a b c ये इक्वेशन में डालेंगे, यानी कि ये जो जनरल फॉर्म है उसमें डालेंगे, तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। जैसे कि देखो a डालो यहाँ पे, सॉरी a की वैल्यू 5 डालो यहाँ पे, तो देखो क्या मिलेगा, 5x स्क्वायर प्लस bx, मतलब क्या, b क्या लेंगे हम, 7 लेंगे, दैट इज 7x, और प्लस c क्या लेना है, 5, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो a b c आर व्हाट, रियल नंबर्स, x है हमारा वेरिएबल, ओके। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बनाते हैं। सपोज इस बार हम क्या करते हैं, a ले लेते हैं हम 9, b ले लेते हैं हम 0 और c ले लेते हैं हम 7, ओके। तो देखो हम जब ये सारे वैल्यूज क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। जैसे कि देखो क्या मिलेगा, a की जगह पे 9 पुट करो, दैट इज 9x स्क्वायर, प्लस b के जगह पे 0 पुट करो, दैट इज 0 इंटू एक्स, प्लस c की जगह पे क्या पुट करेंगे, 7 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 9x स्क्वायर और 0 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, बरोबर। तो इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या है हमारा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, बरोबर। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ना, x इज ओनली वेरिएबल, और जो मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो क्या है, 2 है। सो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही एग्जाम्पल 3 लेते हैं। सपोज इस बार हम क्या करते हैं, a ले लेते हैं हम 2, b ले लेते हैं हम 7 और c ले लेते हैं 0, ठीक है। तो देखो हम जब ये सारे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2x स्क्वायर प्लस b की जगह पे 7 पुट करेंगे, दैट इज 7x, प्लस c के जगह पे 0 पुट करेंगे, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यस, ये भी क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ओके, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक ही वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स जो है वेरिएबल का वो क्या है, 2 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये क्यों एग्जाम्पल ले रही हो आपको वो भी समझेगा। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, a को 0 लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब देखो a को हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, b को ले लेंगे हम 5 और c को ले लेते हैं हम 7, ओके। तो देखो हमको क्या मिलेगा, a को 0 लिया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पे 5 पुट करेंगे, दैट इज 5x,
प्लस सी के जगह पे 7 पुट करेंगे, दैट इज 7 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 मिला। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो इसमें एक ही वेरिएबल है, और जो मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल का वो क्या है, 1 है। इसलिए ये जो इक्वेशन यहाँ पे जो मिला वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, a की वैल्यू क्या ली, 0 ली। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला था जब जनरल फॉर्म हमने किया था कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, क्यों a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो जो इक्वेशन मिलता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलता है, वो लीनियर इक्वेशन मिलता है। यस, तो ये जो इक्वेशन मिला है हमको, ये लीनियर इक्वेशन मिला है। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिला है, समझा? इसलिए हम a इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। ओके, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हाँ, हम क्या कर सकते हैं, b को 0 ले सकते हैं और c को भी 0 ले सकते हैं, बिकॉज 0 इज ऑल्सो रियल नंबर, लेकिन हम a को 0 नहीं ले सकते। ओके, समझा? तो यस, ये थे हमारे 3 एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ओके, तो चलो अब हम क्या करेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे जो पेज नंबर 31 में है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, कंप्लीट करना है हमको ये फॉलोइंग टेबल। देखो ये है हमारे सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इसको हमको क्या करना है, जनरल फॉर्म में अरेंज करना है और फिर हमको a b c की वैल्यू लिखनी है। तो देखो हमारा जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके, यानी कि ये जो जनरल फॉर्म है उसको अच्छे से नोटिस करो। इसमें क्या हो रहा है कि सारे टर्म्स जो है वो कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमको जनरल फॉर्म में इसको अच्छे से अरेंज करना है। तो चलो करते हैं। और देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो टर्म्स अरेंज है जनरल फॉर्म में, वो कैसे अरेंज है कि सबसे पहला जो टर्म है उसमें क्या है, जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है, 2 है। फिर नेक्स्ट टर्म जो है उसमें जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है, 1 है। और फिर क्या आता है, हमारा कांस्टेंट आता है। तो ऐसे हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे जनरल फॉर्म में, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये वाला जो टर्म है वो क्या है, मिसिंग है, दैट इज ये वाला जो टर्म जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, 1 है, वो वाला टर्म क्या है, मिसिंग है। इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस 0 क्या कर देंगे, उसका कोएफिशिएंट लगा देंगे इनटू x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, हम क्या करने वाले, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला टर्म क्या है, मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, उसका कोएफिशिएंट जो है वो क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, तो इसकी मीनिंग भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है, बिकॉज 0 इंटू एक्स तो क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब ये इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, तो हमको a b c के वैल्यू मिलेंगे। जैसे कि a का वैल्यू क्या है, देखो a का वैल्यू मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, वही हमारा a होता है। अब देखो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 0 है, वो हमारा b होगा। और जो लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो हमारा c होता है, दैट इज -4। ठीक है, माइनस को लिखना मत भूलना, -4 होगा हमारा कांस्टेंट। ओके, अब इसको अरेंज करेंगे जनरल फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे पहले तो आ जाएगा y स्क्वायर, और फिर ये जो सारे टर्म्स है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट इज ये जो प्लस 2y है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये हो गया -2y, और ये जो -7 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो गया हमारा जनरल फॉर्म में अरेंज। नाउ कंपेयर करो तो हमको a b c के वैल्यू मिल जाएंगे। इधर घबराओ मत, देखो ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, y है, और हमारा जो जनरल फॉर्म है इसमें वेरिएबल क्या है, x है। तो इसका कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। बस तुम लोग अच्छे से कंपेयर करो तो तुमको a b c के वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि जो y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा हमारा a, दैट इज 1, बरोबर। y का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा हमारा b, दैट इज -2, माइनस को लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड जो लास्ट में जो होता है कांस्टेंट वो होता है हमारा c, दैट इज +7, तो हम लिख देंगे 7। ओके, अब यहाँ पे देखो ये इसको भी अरेंज करेंगे जनरल फॉर्म में। तो सबसे पहले जो होता है हमारा टर्म वो क्या होता है, पावर 2 वाला टर्म होता है, यानी कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ठीक है, ये होगा फर्स्ट टर्म। फिर +2x,
ठीक है, और फिर प्लस लास्ट में एक कांस्टेंट होता है ना, सी इज व्हाट कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो हम प्लस 0 लिख देंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। ओके, कंपेयर करो तो यहाँ पे हमको a की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, वही हमारा a होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, वह होगा हमारा b, और जो कांस्टेंट है वो क्या है 0, दैट इज c हो जाएगा हमारा 0। तो ये हमने क्या किया, जनरल फॉर्म में इनको अरेंज किया और a b c के वैल्यूज लिखे, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे जो पेज नंबर 31 में है। तो चलो अभी हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल जो पेज नंबर 31 और 32 में है। देखो ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स जो है ना वो हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 में भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं हम। तो क्या दिया देखो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी हमको डिसाइड करना है कि ये जो सारे इक्वेशन है इसमें से कौन सा इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो कौन से इक्वेशन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, सिर्फ दो चीज है जो फुलफिल करना चाहिए वो इक्वेशन, तब क्या हो जाएंगे वो इक्वेशन हमारे क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे। एंड वो जो दो चीज है वो क्या है, देखो सबसे पहला कि जो इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल होने चाहिए वो कितने वेरिएबल होने चाहिए, ओनली 1 वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो ये है सबसे फर्स्ट थिंग हमारी। एंड देन जो सेकेंड थिंग है वो क्या है कि जो मैक्सिमम इंडेक्स जो होना चाहिए ना, मैक्सिमम इंडेक्स जो होना चाहिए वो इक्वेशन में वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम भी बोल सकते हैं और हाईएस्ट भी बोल सकते हैं तो भी चलेगा, और इंडेक्स भी बोल सकते हैं और पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम इंडेक्स दिया है तो अगर आप मैक्सिमम इंडेक्स लिखोगे तो भी चलेगा। यानी कि क्या होना चाहिए कि वो इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और जो मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए वो इक्वेशन में वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बस वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल है, यस सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है, सिर्फ x इज ओनली वेरिएबल, ठीक है। और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो क्या है, देखो वेरिएबल के ऊपर होता है हमारा इंडेक्स, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो क्या है, 2 है, दैट इज ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और बस इसको कैसे लिखना है, देखो कैसे लिखेंगे हम, इन द इक्वेशन, देखो इन द इक्वेशन 3x square minus 5x plus 3 is equals to 0, x is the only variable, and maximum index of the variable is 2, therefore it is a quadratic equation, तो बस ये एक आंसर को लिखने का क्या है, तरीका है। ओके, सब में ऐसे ही करेंगे अगर वो इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। जैसे कि देखो अभी सेकेंड वन करेंगे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे y सिर्फ एक अकेला वेरिएबल है, ठीक है। और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल का वो क्या है, 2 है, यस 2 है ना, हाँ। तो ये इक्वेशन भी क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इसको कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, इन द इक्वेशन 9y square plus 5 is equals to 0, y is the only variable, ठीक है, x नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, y is the only variable and maximum index of the variable is 2, therefore it is a quadratic equation, ठीक है, समझा। चलो अभी यहाँ पे थर्ड वन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बरोबर, m सिर्फ अकेला वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे इसमें जो ये मैक्सिमम इंडेक्स है वो कितना है, मैक्सिमम इंडेक्स जो है यहाँ पे वो क्या है, 3 है, यस 3 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यस दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इन द इक्वेशन m cube minus 5m square plus 4 is equals to 0, m is the only variable, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, m, तो कैसे लिखेंगे, m is the only variable, बट क्या हुआ, यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडेक्स है, बट
मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट टू, टू नहीं है, इसलिए ये जो हो जाएगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझा? ओके, चलो लास्ट वन करेंगे, लेकिन लास्ट वन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो L है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, दैट इज L इंटू L माइनस 5। फिर क्या होगा, ये जो 2 है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरे ब्रैकेट से, दैट इज प्लस 2 इंटू L माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ओके, समझा? यानी हमने क्या किया, देखो ये जो L है उसको सबसे पहले क्या किया, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, यानी कि हम अभी करने ही वाले हैं, और फिर क्या करेंगे हम, ये 2 को क्या करेंगे, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी करेंगे हम मल्टीप्लाई, दैट इज L इंटू L हो जाएगा L स्क्वायर, माइनस L इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5L हो जाएगा। वैसे ही प्लस 2 इंटू L क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 5 दैट इज 2 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, दैट इज L स्क्वायर, और ये हमारे लाइक टर्म्स है तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, दैट इज 5L माइनस 2L करेंगे तो हमको मिलेगा 3L, और ग्रेटर नंबर साइन, क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है तो इसका जो साइन है, यानी दैट इज ग्रेटर टर्म है, और इसका जो साइन है वो क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस लगा देंगे। ओके, एंड आगे हम लिख देंगे माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एक इक्वेशन मिला है अभी हमको, तो इस इक्वेशन से अभी हम बताएंगे ये जो क्वेश्चन था वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था कि नहीं था। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा क्या किया, बस सॉल्व किया। तो अब देखो यहाँ पे ये जो हमको इक्वेशन मिला है, इसमें कितने वेरिएबल है, यस एक ही वेरिएबल है, यानी कि L इज ओनली वेरिएबल, L इज ओनली वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल का वो क्या है, यस 2 है ना। यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो क्या मिला हमको, 2 मिला, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको क्या करना था, हमको थोड़ा सा सॉल्व करना था। ओके, तो यही है हमारे सॉल्व एग्जाम्पल। तो अभी हम करने वाले हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चलो वो करते हैं अभी। तो चलो अभी हम करते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि ये रूट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही न्यू वर्ड है, बरोबर। तो रूट्स मतलब क्या होता है, एक्चुअली में सोल्यूशन होता है। ठीक है, रूट्स बोलो या सोल्यूशन बोलो एक ही बात है। तो देखो व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि समझो कि ये है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो x के वो वैल्यूज जो ये इक्वेशन को क्या करेंगे, दैट इज जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, वो x के वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, और वी कैन से सॉल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, अब व्हाट इज मीन बाय सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई करना मतलब क्या, x के वो वैल्यूज जो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा। तो वो x के वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको 2 रूट्स मिलेंगे, या वी कैन से 2 सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर समझो हम x इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, -6 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो जब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -6 यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो x इज इक्वल्स टू -6 जो है वो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ओके, और वी कैन से x इज इक्वल्स टू -6 इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू -6, तो देखो हमको क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज x, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ओके, दैट इज इक्वल टू x की जगह पे हम पुट करेंगे -6, दैट इज -6 का स्क्वायर प्लस 5, x की जगह पे पुट करेंगे -6। ओके, दैट इज इक्वल टू, देखो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36
प्लस माइनस विल बिकम माइनस, 5 6 जा 30, ओके, और ये आगे -6। तो अब देखो 36 माइनस 30 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 6, दैट इज 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला 0 मिला, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो x इज इक्वल्स टू जो -6 है वो क्या है, ये क्या है, इज वन ऑफ द रूट, इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये x इज इक्वल्स टू -6 क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक रूट है। इस इधर ऐसा क्यों लिखा, देखो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, इज वन ऑफ द रूट क्यों लिखा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो उसमें से ये एक पहला रूट है, ठीक है, यानी कि ये एक पहला सोल्यूशन है, एक और एक सोल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ओके। वो तो हम देखने ही वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमको कितने सोल्यूशन मिलेंगे और वी कैन से कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे, ओके। अब इतना तो हमने समझ लिया। अभी देखते हैं, हम चेक करते हैं कि ये जो x इज इक्वल्स टू 2 है, क्या ये भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, चलो चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं, तो देखो हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, x² प्लस 5x माइनस 6, बरोबर, दैट इज इक्वल टू x के जगह पे पुट करेंगे 2, दैट इज 2 का स्क्वायर, प्लस 5 x के जगह पे पुट करेंगे 2, दैट इज 5 इंटू 2 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 5 2 जा हो जाएगा 10 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 10 क्या हो जाएगा 14, 14 माइनस 6, दैट इज 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारा, यहाँ पे 0 है, यानी कि दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड, यानी कि ये जो x इज इक्वल्स टू 2 है, ये क्या है, ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट नहीं है, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इज नॉट अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो समझा रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब एक्चुअली में सोल्यूशन ही होता है, ओके। टेंशन मतलब रूट और सोल्यूशन क्या है, एक ही चीज है। तो हाँ, तो अभी चलो, अभी हम क्या करते हैं, थोड़े से सॉल्व एग्जांपल्स करते हैं, ताकि हम और ये जो रूट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो और डीपर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा पेज नंबर 32 है, यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है रिलेटेड टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल जो है वो क्या है कि ये है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और हमको चेक करना है कि ये जो x के वैल्यूज जो यहाँ पे लिखे हैं, क्या ये इक्वेशन के, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन है कि नहीं, वो हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशन है, दैट इज ये जो हमारा इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, ये x इज इक्वल्स टू 3/2 रख के देखेंगे, और अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया, यानी हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल्स टू 3/2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही हम इसके साथ भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट वन, यानी कि इसके लिए, तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो चलो, पुट x इज इक्वल्स टू 3/2 इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो देखो हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है, दैट इज 2x² माइनस 7x प्लस 6, ओके। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 ब्रैकेट के अंदर x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3/2 द होल स्क्वायर माइनस 7, x के जगह पे पुट करेंगे 3/2 प्लस 6, ओके, दैट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ओपन, देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बरोबर। वैसे ही ये जो स्क्वायर है वो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको भी मिलेगा, दैट इज 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके, माइनस 7 3 जा हो जाएगा 21/2 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6,
ओके, तो अभी हम सॉल्व करेंगे ये वाले टर्म्स को। दैट इज देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हम लिख दे अपॉन 2। ओके, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम लोग लिख देंगे अपॉन 2, और यहाँ पे न्यूमरेटर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दैट इज 9 माइनस 21, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस 6, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट। देखो 9 माइनस 21 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस 12 मिलेगा, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा हमको, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, दैट इज माइनस 6 प्लस 6, दैट इज माइनस 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि देखो जब हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू 3/2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में डाला तो हमको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, 0 मिला, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड मिला वो क्या मिला, राइट हैंड साइड मिला। यानी कि ये जो x इज इक्वल्स टू 3/2 जो है वो क्या है, इज द सोल्यूशन of this quadratic equation। ओके, of the equation भी लिख सकते हैं, is the solution of the equation। ठीक है, समझा। अब ऐसे ही हम चेक करेंगे इसके लिए, दैट इज सेकेंड वन करेंगे अभी, यानी कि सब क्वेश्चन सेकेंड वन करेंगे। दैट इज क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। ओके, तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 x के जगह पे पुट करेंगे -2, दैट इज -2 का स्क्वायर माइनस 7, और x के जगह पे पुट करेंगे -2 प्लस 6। ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2, और ये देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ओके, 4 लिख दिया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 7 2 जा हो गया 14, दैट इज प्लस 6 लिख देंगे आगे। ओके, तो 2 4 जा हो जाएगा 8, 8 प्लस 14 प्लस 6। ओके, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 14 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 22। ओके, 22 प्लस 6, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 28। तो यानी कि जब हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू -2 लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, यानी कि यहाँ पे पुट किया तो हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, 28 मिला, एंड विच इज नॉट इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला। दैट इज हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू -2 जो है वो क्या है, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका ये, दैट इज x इज इक्वल्स टू -2, ये जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। यस, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन मिला था हमको। ओके, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे जो पेज नंबर 33 में है। तो चलो देखते हैं ये एक्टिविटी क्या है जो पेज नंबर हमारे 33 में है। यहाँ पे देखो एक्टिविटी में क्या दिया है, इफ x इज इक्वल्स टू 5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। यानी यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो x इज इक्वल्स टू 5 जो है ये क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट है। यानी कि ये जो x इज इक्वल्स टू 5 जो है वो क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है। ठीक है, और हमको क्या करना है, k फाइंड करना है। बहुत ही इजी है। अगर ये x इज इक्वल्स टू 5 क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। इसका मतलब जब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 5 ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे बिकॉज दिस इज अ एक्टिविटी टाइप, तो यानी कि देखो ये कुछ ऐसा है, ये एक्टिविटी टाइप में है। ओके, तो यहाँ पे तो ठीक है, चलो ये क्या होगा, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 इज, यानी कि ये जो इक्वेशन है उसका कोई एक रूट जो है वो क्या है, 5 है। यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज बॉक्स, क्यों लिखा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो होते हैं वो 2 रूट होते हैं, इसलिए जो इसमें से जो एक रूट है वो हमारा क्या है, 5 है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ आता है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज बॉक्स, यानी कि इज डैश।
तो वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ये जो x इज 5 जो है वो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ठीक है, फिर क्या बोला है देखो, देयरफॉर नाउ लेट x इज डैश इन द इक्वेशन, यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन जो है हमारे पास उसमें क्या करेंगे, हम x इज 5 पुट करेंगे। क्यों x इज 5 पुट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, x इज 5 क्या है, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है। अगर ये इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब हम जब यहाँ पे x इज 5 जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो हमको फाइंड करना है, दैट इज जो k फाइंड करना है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज वॉट, 5। ओके, इज 5 लिख देंगे। Therefore now let x is equals to 5 in the equation. Therefore now let x is equals to 5 in the equation. वैसे तो ऐसे लिखना चाहिए, now therefore now let put x is equals to 5 in the equation, यानी कि हम क्या करेंगे, x is equals to 5 क्या करेंगे, पुट करेंगे ये इक्वेशन में। तो देखो हमको क्या मिलेगा, k और x की जगह पे पुट करेंगे 5, दैट इज 5 का स्क्वायर, माइनस 14 x की जगह पे पुट करेंगे 5 माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0, दैट इज k, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, दैट इज k इंटू 25, माइनस 14 फाइजा क्या हो जाएगा, देखो 14 फाइजा हो जाएगा 70, और माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो k इंटू 25 को हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा नंबर होता है वो आगे होता है और वेरिएबल क्या होता है पीछे होता है, दैट इज 25k। ये इसको सॉल्व करेंगे, ये जो लाइक टर्म है उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज माइनस माइनस हो गया प्लस, 70 प्लस 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 75, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ओके, इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 25k, और ये जो माइनस 75 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 75, दैट इज k इज इक्वल टू 75, और ये जो मल्टीप्लाई में है 25 ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में 25, दैट इज k इज इक्वल्स टू 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, दैट इज k इज इक्वल्स टू हमको क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 3 मिल गई। तो बस ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कैसे क्वेश्चंस आएंगे, देखो एक हमको इक्वेशन दिया रहेगा, अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 2.1, उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि देखो एक इक्वेशन दिया रहेगा हमको, और फिर हमको क्या करना है कि डिसाइड करना है कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एक तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हमको तो पता ही है कि अगर एक इक्वेशन है और उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ओके, ओनली वन वेरिएबल, और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल का वो क्या है, अगर 2 है, तो हम वैसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस सेट 2.1 में मिलेंगे। फिर और कौन से टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, देखो जनरल फॉर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा हमारा, बस उसको क्या बोलेंगे कि इसको क्या करो, जनरल फॉर्म में लिखो। तो ऐसे हमको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एंड व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर व्हाट, रियल नंबर्स, और उसमें से a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। और देखो कैसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ओके। और जो हमने इससे पहले जो एग्जांपल किया था वैसे टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा हमको, और हमको ऐसे बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू 5 या x इज इक्वल्स टू -7, क्या ये जो है ये इसके रूट्स है कि नहीं, चेक करो। तो हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यूज पुट करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमको क्या मिला, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका रूट है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला तो हम क्या बोलेंगे, वो उसका रूट नहीं है। ठीक है, और बस हमको ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं जहाँ पे हमको k फाइंड करने के लिए बोलेंगे। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप आपको समझा होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, मैं ट्राई करूँगी कि उसको सॉल्व करूँ। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 2.1 को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।